पीएमसीएच का एक चाणक्य हॉस्टल है। चाणक्य हॉस्टल की दूसरी मंजिल के एक कमरे में आग लग गई और उसके बाद जो आग बुझाने वाले थे और पुलिस वाले थे वो लोग जब कमरे में घुसे तो मतलब दंग रह गए। वहाँ लगभग 10 लाख के जो करेंसी नोट, पटना में ही है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, उसके आपको ओएमआर शीट सब जले हुए मिले थे, नीट के जले हुए एडमिट कार्ड सब मिले हुए थे। शिक्षा माफिया की जड़ें कितनी मजबूत है ये देखिए। किसी गांव देहात में, दूर दराज के देहात में ये सब ओएमआर शीट नहीं रखे हुए थे। एकदम जो पटना जो राजधानी है, यहाँ जहाँ सुशासन के सारे सुरमा बैठते हैं, एडमिट कार्ड कहाँ से पहुँच गया, या इतना 10-12 लाख रुपया किसी एक लड़का के स्टूडेंट के इसमें नकद रुपया ऐसे कैसे मिला, जला हुआ था जला। कल पटना के पीएमसीएच के हॉस्टल से एक तस्वीर सामने निकल के आई जहां आग लग गया और आग लगी के बाद देखिए माफियाओं का, जो खासकर शिक्षा माफिया हैं, उनके कई सारे दस्तावेज के साथ साथ 10 लाख से ऊपर कैश जले हुए बरामद हुए हैं। इसको लेकर कई तरह के सेंस बना हुआ है और कई तरह के प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। सबसे बड़ा यह सवाल है कि बिहार में पारदर्शिता पूर्वक परीक्षा अगर होती है तो इस तरीके के दस्तावेज, इस तरीके के नोट कहां से आ रहे हैं? हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे। बात करेंगे अमिताभ दास जी। लगातार पारदर्शिता की बात होती है बिहार में और अब जाकर जिस तरीके से पीएमसीएच के हॉस्टल से जहां खबर निकल के सामने आई है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बहुत गंभीर खबर आ रही है। ऐसे तो सरकार लिपापोती की पूरी कोशिश कर रही है। हुआ कि परसों रात में पीएमसीएच का एक चाणक्य हॉस्टल है, चाणक्य हॉस्टल की दूसरी मंजिल के एक कमरे में आग लग गई। उसके बाद दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया, ये सब हुआ, आग बुझाई गई और उसके बाद जो आग बुझाने वाले थे और पुलिस वाले थे वो लोग जब कमरे में घुसे तो मतलब दंग रह गए। वहाँ लगभग 10 लाख के जो करेंसी नोट हैं वो जले हुए थे या अध जले थे, इतनी ज़्यादा नकद। इसके अलावा जो पटना में ही है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, उसके आपको ओएमआर शीट सब जले हुए मिले थे। इसके अलावा जो नीट की परीक्षा होती है, तो बहुत प्रतिष्ठित परीक्षा होती है, अखिल भारतीय परीक्षा है, नीट के जले हुए एडमिट कार्ड सब मिले हुए थे। और बताया जा रहा है कि उस कमरे में एक अजय कुमार सिंह नाम का लड़का रहता था जिसने 2 साल पहले ही पीजी की परीक्षा पास कर ली थी। तो कायदे से उसको हॉस्टल खाली कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो बिहार में पूरी अराजकता है। तो वो समस्तीपुर का रहने वाला था, वो इस समय भागा हुआ है, फरार हो गया है और उस कमरे को जो पीर बहोर थाना है उसने सील कर दिया है और उसमें अब जांच हो रही है। देखिए, जांच क्या होगी तो अंत में सारी लिपापोती हो जाएगी, लेकिन इससे ये पता चलता है कि शिक्षा माफिया की जड़ें कितनी मजबूत है ये देखिए। किसी गांव देहात में, दूर दराज के देहात में ये सब ओएमआर शीट नहीं रखे हुए थे। एकदम जो पटना जो राजधानी है, यहाँ जहाँ सुशासन के सारे सुरमा बैठते हैं, जहाँ खुद सुशासन बाबू बैठते हैं, उनका पूरा सचिवालय है, पुलिस मुख्यालय है, शिक्षा मंत्री है, सब कोई है वहाँ। जिसको चिराग तले अंधेरा वाली बात कहते हैं, उसी सरकार के नाक के नीचे। अब बताइए ओएमआर शीट कहाँ से आ गया उसका? आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का। इस पर तो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी को भी संज्ञान लेना चाहिए कि आपका वहाँ भी जो भी परीक्षा नियंत्रक हैं, जो भी कंट्रोलर ऑफ एग्जाम है, उनको संज्ञान लेना चाहिए कि क्या मजाक है। या नीट को लेके भी देखिए पिछले साल कितना हंगामा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था, कितना हंगामा हुआ था। नीट का वहाँ एडमिट कार्ड कहाँ से पहुँच गया, या इतना 10-12 लाख रुपया किसी एक लड़का के स्टूडेंट के इसमें नकद रुपया ऐसे कैसे मिला, जला हुआ था जला। अगर ये दुर्घटनावश आग नहीं लगती तो ये बात तो प्रकाश में भी नहीं आता और पलटू राम अपने मुंह में मिट्ठू करते कि हमने तो बिहार को बदल दिया, आजकल प्रगति यात्रा पर है। तो देखिए, अभी पूरे बिहार में देखिए लगभग 1 महीने से बीपीएससी आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। मतलब माना जाए कि बड़ा धांधली होने जा रहा था बिहार में। बहुत बड़ी धांधली या तो हो चुकी थी या होने जा रही थी। अब पहला काम तो पुलिस को करना है कि जो अजय कुमार सिंह भागा हुआ है उसको, उसकी गिरफ्तारी करनी है, उससे पूछताछ करना है। और अब बताया जा रहा है, बात आ रही है कि उसने अपने कमरे के अलावा 2-3 और कमरों पर भी कब्जा किया हुआ था उसी हॉस्टल में। मतलब बड़ा माफिया कहा जा सकता है। शिक्षा माफिया तो है ही ना। उससे पूछताछ करना चाहिए कि भैया ये ओएमआर शीट तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है, ये एडमिट कार्ड तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है। तो और देखिए, पूरा बीपीएससी की जो परीक्षा पर अभी आंदोलन हो रहा है, बीपीएससी सत्याग्रह, जिसको लेके पिछले महीने 3 बार लाठीचार्ज हुआ, जिसको लेके प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए, अस्पताल में भी अनशन नहीं तोड़ा उन्होंने। फिर 12 तारीख को, परसों को बिहार बंद है, कल 11 तारीख को पटना चलो है। इतना जो हंगामा हो रहा है, इसी बात पर हो रहा है ना कि परीक्षा की कोई पारदर्शिता नहीं रह गई है, अनियमितताएं हो रही हैं। और ये पहली बार तो नहीं हुआ है। 67वीं बीपीएससी आपको याद होगा कि उसमें ये आरा से हो गया था पेपर लीक, उसको रद्द करना पड़ा। फिर देखिए शिक्षक बहाली जो हुई, सिपाही बहाली 1 अक्टूबर 2023 को, उसका पेपर लीक हुआ, उसको रद्द करना पड़ा।
पिछले साल याद होगा TRE 3 में उसमें पेपर लीक हुआ। तो लगातार पेपर लीक हो रहा है और पलटू राम तो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे इन्होंने बिहार को स्विट्जरलैंड बना लिया है और उसी तरीके से घूम रहे हैं। और बिहार में क्या स्थिति है देखिए, मैं बार बार दिखाता हूँ, जो मुख्यमंत्री हैं वो माफिया के चपरासी बने हुए हैं। अब जब मुख्यमंत्री माफिया का चपरासी बन जाएगा तो बताइए बिहार में क्या स्थिति होगी। जो आम लोग हैं उन पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है, पूरे बिहार में माफिया राज है। अब तक देखिए संजीव मुखिया की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो पेपर लीक माफिया का सूत्रधार है संजीव मुखिया, पलटू के ही जिला का रहने वाला नालंदा का, अब तक वो फरार चल रहा है। जबकि उसका नीट में भी नाम आया था, शिक्षक भर्ती वाले में भी नाम आया था, सिपाही भर्ती में भी नाम आया था, लेकिन संजीव मुखिया की गिरफ्तारी नहीं हुई। संजीव सिंगल घूम रहा है बाहर, जो चयन परिषद का चेयरमैन था जिसके समय सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ। तो लगता है कि एकदम शिक्षा माफिया की पैठ लगता है सत्ता के गलियारों में है। जी देखिए, शिक्षा माफिया की पैठ जो है सत्ता के गलियारों में है और नीतीश कुमार जो है माफिया डॉन आनंद सिंह के चपरासी बने हुए हैं। बातें बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास ने कही और यह साफ तौर पर कहा है कि बड़ी धांधली कह सकते हैं या फिर बड़ी धांधली होने वाली थी, इसका जो है संकेत PMCH के हॉस्टल से सामने निकल के आया। फिलहाल जांच जारी है, जय कुमार सिंह पकड़ाता है उसके बाद सब कुछ सामने निकल कर आएगा। क्या कुछ बातें थी, किस तरीके से एडमिट कार्ड के साथ साथ कई तरह के दस्तावेज के साथ आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का जो MR मिला, इसके बाद कई तरह का प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। और सबसे बड़ा यह सवाल है कि 10 लाख नगद कैश आखिरकार एक स्टूडेंट के कमरे से कैसे बाहर निकल के आ सकते हैं। पारदर्शिता के ऊपर लगातार सवाल उठ रहा है। बिहार में परीक्षाओं को देखते हुए पारदर्शिता पर सवाल उठ रहा है। अब जाकर देखने वाली बात यह होगी प्रशासन कहां तक तह तक जा पहुंचती है। और भी तमाम खबरों के लिए MC24 के साथ बने हैं। कैमरे के सहयोगी सुधांशु है, बहुत बहुत धन्यवाद।